गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का आज एक नई क्लास में स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म यूनिक प्लस 2.0 पे। क्या देखेंगे हम लोग? हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का पॉलिनोमियल यानी बहुपद। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। 2 क्या है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या? फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब समझ ही रहे होंगे क्या होता है? द्विघात। क्या? द्विघात। पॉलिनोमियल माने बहुपद। क्या निकालना है हमें? द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है। ईच विथ द गिवन नंबर यानी कि दी हुई संख्या का एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, जिनका सम माने योग और प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई ऑफ इट्स जीरोज, इनके शून्यकों का, यानी कि इनके शून्यकों का जो योग और गुणनफल है वो है रेस्पेक्टिवली, यानी दी हुई संख्या मुख्यतः। तो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलें देखते हैं। पहला सवाल है, पहला जो है आपका 1/4 -1। अब ये क्या दे रखा है? 1/4 -1। 1/4 ये तो आपका सम हो जाएगा, जीरोस का सम, और ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। तो इसको लगाने से पहले देखो, जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है उसे आप जान लीजिए क्या होता है। क्या होता है? ax² + bx + c। क्या? ax² + bx + c। तो आप लिख सकते हो कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। क्या? ax² + bx + c। और इसके शून्य क्या है? और इसके शून्य जो हैं वो क्या है? अल्फा और बीटा। हमें निकालना क्या है? इसका व्यापक रूप निकालना है। क्या निकालना है? इसके रूप ax² + bx + c, इसके फॉर्म में इसको हमें चेंज करना है। तो ये दे रखा है, क्या दे रखा है? इसका योग दिया रखा है। किसका योग दे रखा है? यानी कि आप समझ रहे हैं, ये दे रखा है शून्यकों का योगफल। क्या? योगफल, अर्थात सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज पता है इसको क्या कहते हो आप? सिंपल सम क्या है? जीरोज इसके क्या है? अल्फा और बीटा, अर्थात इसको इस तरह भी लिखा जाता है। ये क्या होता है पता होगा आप सभी को। ना पता हो तो इसमें भी जानेंगे, इससे पहले वाले क्लास में भी बताया गया है। देखो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? -b/a। अब ये कहोगे कि b क्या है सर? तो b क्या है? ये देखो b है गुणांक ऑफ x। किसका है? गुणांक ऑफ x। और ये क्या है? गुणांक ऑफ x²। सिंपल चाहो तो लिख सकते हो इसको। -b क्या है? ये गुणांक है, यानी कि कोफिशिएंट है। किसका? गुणांक। किसका गुणांक है? x का गुणांक है, यानी कि लिख सकते हो कि x का गुणांक। सिंपल ऐसे लिखो, x का गुणांक। किसका गुणांक? x का गुणांक। और ये किसका है? x² का गुणांक। किसका? x² का गुणांक। ठीक। अब ये इसको हम -b/, अर्थात ये कह सकते हो कि -b/a। और -b/a की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या है? 1/4। 1/4 समझने की कोशिश करना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कहते हैं? -b/a। b क्या होता है? x का गुणांक, और a क्या होता है? x² का गुणांक। ठीक, सिंपल। इसी तरह शून्यकों का योगफल ये हो गया, -b/a की वैल्यू हो गई आपके पास 1/4। दूसरा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। क्या है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल इनको क्या कहते हैं? इनके यानी कि जो अल्फा और बीटा है इनका गुणनफल। ये क्या होता है? ये होता है आपका c/a। c आपका क्या है? कांस्टेंट टर्म, अर्थात अचर पद। क्या है? अचर पद। अचर पद इसको कहते हैं हम लोग। और
ये क्या है, ये तो अभी इसके बारे में जानते हो, लिखे या ना लिखे, लेकिन चलो लिख दे रहे हैं ना, कहना एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, समझ रहे हैं। और इसकी जो वैल्यू है आपके पास देख लेंगे क्या है, -1। क्या है, -1। ठीक, सी बाई ए की जो वैल्यू है वो क्या है, -1। अब देखो ध्यान देना है आपको, यहाँ भी सी बाई ए और उससे पहले हमें बी बाई ए की वैल्यू मिल गई है। क्या मिल गई है, बी बाई ए। ये माइनस था, 1/, क्या है, 4 है। अब देखो यहाँ भी है, यहाँ भी ये है। ध्यान देना, यहाँ से अगर निकालो तो यहाँ से देखोगे तो आपके पास बी की जो वैल्यू आएगी, बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, यानी कि -b की जो वैल्यू आएगी 1, अर्थात बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। और ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू यहाँ से 4 आएगी, लेकिन यहाँ से नहीं पता है। अर्थात जो इसका हर है, इसके अनुसार इसके हर को बना लेना है, इसके अनुसार इसको, अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, 1/1 कह सकते हैं। और 1/1 यानी इसे यहाँ 4 करना है, तो 4 से यहाँ और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4/4। और आपको पता है कि -4/4 की वैल्यू कितना होगी, -1 ही होगी। तो यहाँ से अब देखेंगे तो b की वैल्यू तो 1 हो गई, a की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, अब a की वैल्यू आपके पास 4 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4। अब आपने इससे पहले ही मान लिया है द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है क्या होता है, ax² + bx + c। अब यही वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर देना है, रख देना है, कहाँ पे, ax² + bx + c। यहाँ पर रख दो। a की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 4 × x² हो जाएगा। ध्यान देना, प्लस है, प्लस लगा दो। b की वैल्यू आपके पास क्या है, b की वैल्यू -1 है। क्या है, -1 है, इंटू एक्स, और c की वैल्यू कितना है, -4। ठीक, इसको सॉल्व कर लो भाई। c क्या हो जाएगा, 4 × x², ये माइनस और प्लस का गुणा माइनस, क्या हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस, ये भी माइनस, ये हो जाएगा। अर्थात इसका जो व्यापक रूप बनेगा आपका क्या बनेगा, 4x² - x -4, 4x² - x -4। ध्यान दीजिएगा, ये इसका व्यापक रूप बनेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट और देखेंगे, कभी हो सकता है ना समझ में आया हो, तो एक और देखें क्या है, दूसरा वाला इसका है √2 1/3। दूसरा है इसका √2, 1/3। अब यहाँ भी सिंपल आप लिख सकते हो, अब बार बार वही क्या कि शून्यकों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है कितना है, √2, और इसको ही हम क्या कहते हैं, -b/a, इसलिए अर्थात कह सकते हैं कि -b/a की जो वैल्यू है आपके पास क्या मिल गई, √2। क्या मिल गई, √2। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। अल्फा इंटू बीटा को क्या कहते हैं हम लोग, c/a, अर्थात c/a की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या मिली, 1/3। अब सेम प्रोसेस जो इससे पहले की हो, देखो -b/a क्या है, √2, और c यहाँ क्या, c/a क्या है, 3। अर्थात यहाँ देखो, यहाँ a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 1 है, और यहाँ a की वैल्यू कितना है, 1 है। अर्थात यहाँ जो 3 है, इसके 3 यानी इसके जो हर में 3 लिखा है 3, इससे अंश और हर में 3 से मल्टीप्लाई करा दोगे, सिंपल। यहाँ -b/a जो है इसको √2/1 लिखो, और यहाँ से 3 से इसके अंश में और 3 से इसके हर में, न्यूमरेटर में भी 3 से और डिनोमिनेटर में भी 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से तो आपके पास -b/a इसकी जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, 3 और √2 का गुणा होगा तो 3√2 बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, 3। अब इसी से इसका कंपेयर कर लो जो है, तो a की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, दोनों जगह a की वैल्यू सेम आनी चाहिए, इसी वजह ये बताया जा रहा है कंपेयर करना। ठीक है, तो a की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 3। देखो b नहीं -b है, तो -b की वैल्यू आपके पास क्या है, 3√2, तो 3√2, तो यहाँ -b को b कर लो, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस इधर, तो इधर माइनस से गुणा हो जाएगा, अर्थात चाहो तो दोनों साइड में माइनस से गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो -3√2 कितना, -3√2। और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 1। अब वही जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है उसमें इसकी वैल्यू रख दो, तो क्या बनेगा, ax² + bx + c। अब इसमें रखो इसकी वैल्यू, तो इसमें a की वैल्यू कितना है आपके पास, a की वैल्यू 3 है, तो ये 3x² हो जाएगा। b की वैल्यू कितना है, ध्यान दीजिएगा, b की वैल्यू क्या है, -3
√2 इंटू एक्स, और सी की क्या है 1 है। ध्यान दीजिएगा माइनस है, माइनस और प्लस आपस में गुणा करेगा, तो जब ये गुणा करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 3x² और ये क्या बनेगा -3√2 इंटू एक्स प्लस 1। यही आपका क्या है, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, और देखो एक दो सवाल, जब तक समझ में ना आए जब तक समझते रहो। आगे 3 नंबर का जो है 0, √5, 0, √5। यहां देखो क्या है, सिंपल 0, √5, अर्थात योग, योग क्या है इसके, जो शून्यकों का जो योग है वो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अर्थात इस ये बराबर क्या -b/a, और ये बराबर क्या हो गया 0 हो गया, -b/a, ये बराबर 0। इसी तरह यहाँ सिंपल लिखो अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर क्या होता है c/a, और ये कितना हो गया इनका गुणनफल √5। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ देखो कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है। 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, और यहाँ भी 1 है, अर्थात a की वैल्यू यहाँ भी 1 और a की वैल्यू यहाँ भी 1। अब जब a की वैल्यू हमें केवल a का ही देखना है, क्योंकि ये तो कहीं रिपीट नहीं कर रहा है ना b रिपीट कर रहा है, दोनों में इनके योग और गुणनफल में केवल a दोनों जगह आता है, बाकी b नहीं, दोनों जगह नहीं आता है ना c आता है, तो हमें केवल a की वैल्यू को इक्वल करना रहता है। तो देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, अब हमें क्या ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, वैल्यू लिख लें, a की वैल्यू क्या 1, और b की देखो -b की वैल्यू जो क्या हो जाएगी वो 0, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी कह सकते हो 0, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, नहीं कि माइनस 0 नहीं होता। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, और c की वैल्यू आपके पास कितना है √5। अब बस इसका व्यापक रूप निकाल लो यहाँ से। तो व्यापक रूप कैसे निकालेंगे, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर रख दो वैल्यू, a की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, तो 1 इंटू x², और देखो प्लस b की वैल्यू आपके पास 0 इंटू x, और c की वैल्यू क्या √5। अब देखो ये 0 इंटू x, ये 0 हो जाएगा, और 1 का गुणा अगर x में तो कोई नहीं x², और ये प्लस क्या 0 प्लस √5। ठीक, अब इसको आप लिखोगे तो क्या बनेगा x² प्लस √5, यही आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा। ध्यान से देखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज देखो आपने कितने क्वेश्चन देख लिए अभी तक, आपने देख लिया टोटल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड देख लिए, फोर्थ नंबर वाला देख लेंगे। फोर्थ को आसान है, इसको आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, एक और देख लो केवल, क्या -1/4 और कामा 1/4, एक देख लो, उसके बाद आपको 2 कर लेना। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई स्क्रीन पे, इसके लिए आप फिफ्थ नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सिंपल जैसे लिखते आए हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/4। ठीक, और यहां से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या c/a इज इक्वल टू क्या है 1/4। अब कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए, आसान है, सिंपल है, हमें केवल ए पे ध्यान देना है, और ए पे ध्यान देने के लिए क्या दोनों जगह उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी देखो ए की वैल्यू 4 है, और यहाँ पर भी ए की वैल्यू 4 है, बस हमें ए की वैल्यू देखना है। तो इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और बी की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी -b की वैल्यू -1 बन जाएगी। क्या बन जाएगी -b की वैल्यू -1, और सी की वैल्यू क्या बन जाएगी 1, सी की वैल्यू क्या बन जाएगी 1। सिंपल, अब अगर -b बराबर -1 है तो b बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 1। ठीक है, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा। अब इसी का व्यापक रूप लिख लो,
आसान था, हम समझे थे कि थोड़ा ये कठिन है, लेकिन ये और आसान था, तो ये आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। ए की वैल्यू कितना आई है आपके पास 4 इंटू एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू है 1 इंटू एक्स और सी की वैल्यू क्या है 1। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर फिर 1 इंटू एक्स का x प्लस 1, यही बनेगा इसका। ठीक है, यही बनेगा इसका द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है, यानी कि द्विघात जो आपका बनेगा यही बनेगा। तो आपने देखा कि ये जो है कई क्वेश्चन पे आपने प्रैक्टिस किया। अब इसमें बचे हुए जो 1 से 2 क्वेश्चन हैं उनको स्वयं से करना, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। ठीक है, ये दो आपके लिए छोड़ दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।